शांति का प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 वर्ण मकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जो हमारा विषय चल रहा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है कि हम हम जब पाप करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है, जैसे कहते हैं ना, कंफर्ट जोन में रहने की। अब वो कंफर्ट जोन भले ही हमारा गलत तरीके से हो या गलत चीजों में इन्वॉल्व रहकर हो, जैसे किसी को व्यसन की आदत पड़ जाए तो उसको पता नहीं रहता, उसको लगता है कि बिना व्यसन के कैसे रहता है इंसान, या उसको ये भी सोच नहीं आती, उसको लगता है कि वो जो जिंदगी जी रहा है वो ज्यादा अच्छी है ना। तो पाप करते हुए हमें उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें वो रियलाइज ही नहीं होता। जैसा कि कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो गाली देने वाला है, एक सेंटेंस में हर बार उसे गाली देनी ही है, तो उसको रियलाइज नहीं होता कि वो गाली देता है। उसको लगता है कि वो तो स्टाइल है या नॉर्मल है, बोल दिया तो क्या हो गया। बहुत सारे जस्टिफिकेशंस स्टार्टिंग में हो सकता है उसने दिए हों अपने आप को, है ना, और बाद में उसको इतनी आदत पड़ चुकी कि उसे पता ही नहीं चलता। तो अब जो संस्कार तोड़ने का समय आया, तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना। अगर वो पर्सन, गाली देने वाला, स्वीकार ही ना करे तब तक वो संस्कार नहीं टूट सकता। ठीक है। तो हमने भी अनादि से पाप किए हैं, पाप के संस्कार हैं। अब हम माने ही नहीं कि हमने पाप किए हैं या हम पाप करते हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी को दुख नहीं पहुंचाते। अगर हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे से किसी को दुख पहुंचता नहीं है? ठीक है, माना हमारी इंटेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि हम ऐसे कृत्य करते हैं, हम ऐसी चीजें कंज्यूम करते हैं जिससे दूसरे की जान जाती है। हम, हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो, है ना, और दूसरे को उसमें तकलीफ होती है, उसके प्राण जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है, वो हमारी आदत है, हम तो किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देते। ठीक है ना, कि हमें पता ही नहीं है कि हमने कहाँ गलती कर दी। तो ये जो सिचुएशन है कि हमें पता ही ना हो कि हमने गलती करी है, तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता, तब तक वो संस्कार नहीं टूट सकता। हम पाप पे पाप करे जाते हैं। ठीक है। पाप का मतलब यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 5 पाप नाम से जो बताए हैं वो ही पाप होते हैं। ठीक है, वो तो एक ब्रॉडर कैटेगरी बता दी। उसके अलावा जो है, हिंसा में सब तरह के पाप आ जाते हैं। ठीक है ना। और हिंसा भी कैसी, जिसे हम कहते हैं कि प्रमत्त योगात, प्रमाद के वशीभूत होकर। ठीक है ना। हमें अच्छा लग रहा था, हमने उसे कंज्यूम कर लिया। जैसे कि बहुत सारे ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम डे टू डे में यूज करते हैं, चाहे वो नहाने में हो, चाहे नहाने के बाद लगाने के हो, क्रीम पाउडर हो, उसके बाद जूते चप्पल हो, ये सब भी क्या है, हमने उसको अपना, हमें अच्छा लग रहा था इसलिए हमने उसको यूज किया। ठीक है ना। हमने फिर दूसरे की तकलीफ हो रही थी, उसको तकलीफ, किसी और को तकलीफ पहुंची उससे, इस बात का हमने विचार भी नहीं किया, तो उसे हम अपराध भी नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे मिथ्या, शांत रहने वाले लोग हैं
जिनको देख के ऐसा लगता है अरे ये तो कभी पाप करता ही नहीं होगा, है ना। लेकिन हम उसके जीवन में फिर झांक कर देखे तो हो सकता है वो नॉन वेजिटेरियन हो सकता है वो ऐसी चीजों को लगाता हो या खाता हो जिसमें जेलेटिन हो या और भी जीवों का घात होता हो, है ना। देखने में क्या आता है, बहुत शांत है, ठीक है ना। तो हमें नहीं मालूम। और ये तो हो गया इस करंट जीवन का। हो सकता है हम पास्ट में ऐसे कोई अपराध करके आए हैं, पाप करके आए हैं जिनका बैलेंस हमारे साथ है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ आज के किए हुए इस अपराध को नहीं स्वीकार करना, हम अनादि काल से जो संस्कार करके आ रहे हैं, पाप करके आ रहे हैं, उनको भी स्वीकार करना है, ठीक है। अपने आप को उन शूज में रखना है कि कैसी तकलीफ होती होगी, है ना। हमने क्या क्या नहीं तकलीफ दी है। तो प्रतिक्रमण जब हम करते हैं तो हम पांचों पाप के लिए अलग अलग अपराध को पहले स्वीकार करते हैं, उसका अनुभव करते हुए, है ना, सामने वाले को उससे क्या तकलीफ पहुंची होगी, तो हम उस ग्लानि का अनुभव करते हैं। किसी को ग्लानि ही ना हो तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब अभी उसका प्रतिक्रमण नहीं हो रहा है, उसका संस्कार नहीं टूटने वाला है। जिसको ग्लानि होगी संस्कार उसी का टूटेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से अपने ही संस्कारों पर चोट पहुंचाना है। उसके लिए प्रतिक्रमण तो एक हो गया। सेकंड होता है बारह भावना, ठीक है ना। बारह भावना हमारी कषायों को कम करने में बहुत बड़ा सहयोग देती है। उससे फिर हम प्रतिक्रमण जब करते हैं तो ये अनुभव में ज्यादा स्ट्रांगली आता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमें ये रियलाइज हो जाता है कि हम तो अनित्य हैं, सॉरी हम नित्य हैं, है ना। जो कुछ दिख रहा है वो अनित्य है, ठीक। तो जब वाकई में सच्चाई का पता चलेगा तब जाके हम अपने अपराध को अनुभव कर पाएंगे। अपने अपराध भी हमें ज्यादा दिखाई देने लगेंगे। किसके लिए सजना संवरना है अपने आप को, है ना। या कुछ और भी घूमना फिरना है, किस लिए कर रहे हैं, तो अपनी हर एक एक्टिविटी को हम देख पाते हैं। हम हमें बता दिया गया कि अनादिकाल से हम ये सब करते आ रहे हैं, तो फिर अभी इस भव में अगर नहीं भी करेंगे तो क्या चला जाएगा, है ना। इस भव में एटलीस्ट हमें जब सारा समझ में आ चुका है, हमें पाप कम बांधने हैं, तो हम इंद्रिय विषयों को थोड़ा कम कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह के भाव कब बनेंगे, जब हमें जगत काय स्वभाव यानी बारह भावना का चिंतन होगा, ठीक है ना। तो उसको करने से फिर हमारे अंदर अपने अपराध को स्वीकार करने की का मन भी बनेगा, और उसको हम फील भी कर पाएंगे कि जब कोई मुझे तकलीफ देता है तो मुझे कितना खराब लगता है। तो मेरी वजह से अगर किसी को दुख पहुंचा तो पहले हम उसको स्वीकार करेंगे और फिर उस भाव को लेकर आएंगे। तो भाव लाना बहुत जरूरी है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टेप है जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम कहाँ गलत हैं, और फिर उस तकलीफ का हमें क्या भुगतना पड़ता है। हमें जब दुख भुगतने पड़ते हैं तो वो तो मुझे ही भुगतने पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो उस वो भुगतने किसे पड़ते हैं, आत्मा को, ठीक है ना। तो अपनी आत्मा को हमने जो तकलीफ पहुंचाई उसकी गिल्टी तो हमें होनी ही चाहिए ना, ठीक है ना। हमने दूसरे को तकलीफ पहुंचाई, वो एक गिल्टी है, एक तरह की गिल्टी है। और हमें हमारी उस पाप की आदत के कारण हमारी आत्मा को तकलीफ पहुंच रही है, उसको दुख सहन करने पड़ रहे हैं, ये भी हमारे अनुभव में आना चाहिए, ठीक है। फिर तब जाकर हम उसे तोड़ने के लिए निंदा कर पाएंगे, ठीक है। निंदा करना, पछतावा करना, और आगे ना करूं उसके लिए मन बनाना, है ना। जिसे हम कहते हैं प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ठीक है। कहीं पर भी कुछ भी कह सकते हैं, अपने को डिक्शनरी पे नहीं जाना, अपने को प्रोसेस पे जाना। प्योरिफिकेशन कह दीजिए, रियलाइजेशन कह दीजिए, इंग्लिश में कहिए, हिंदी में कहिए, संस्कृत में कहिए, डजेंट मैटर। हमें अपराध को स्वीकार करना, और उस अपराध से क्या हमारी फीलिंग जोन है वो भी, है ना। अभी हमें अपराध स्वीकार तो है, हम गलत करते हैं, अंदर से साथ ही साथ क्या आवाज आती है,
तो क्या हो गया अगर कर दिया तो, है ना? तो वो क्या है, अभी हम गिल्ट में नहीं गए, अभी हम उसको छोड़ने रेडी नहीं हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जी, जब ये करते हैं प्रतिक्रमण, तो एक दो दिन तक तो ऐसे इतना डिप्रेशन सा हो जाता है कि मतलब बहुत ही ज्यादा, कि हमने क्या क्या हम कर रहे हैं और कैसे मतलब हम रोक सकते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल। और क्योंकि फिर घर का काम करना है और करना है, तो वही रिपीटेशन फिर से हो रहा है, तो मतलब कैसे बैलेंस बनाए या कैसे वापस फिर अपने डेली काम में आ पाएंगे हम। हाँ, देखो, धर्म कभी भी हमें नीचे गिराने की कोशिश नहीं करता, ऊपर उठाने के लिए बना है। ठीक है? हम जब डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन इज अनदर वर्ड फॉर मान कषाय। ठीक है? कि अरे मैंने ये गलती कैसे कर दी, मुझसे ये गलती हो कैसे गई। ठीक है ना? तो ये अपने में ही उलझे रहने का, हमने मान लिया कि हमने संस्कार के कारण, अनादिकाल से संस्कार पड़े थे, हमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। ठीक है ना? उसके लिए हम गिल्टी भी मान रहे हैं, हाँ मुझे संस्कार हैं और वो जल्दी से टूट नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को अपनी गलती स्वीकार हो चुकी है। तो अब हम डिप्रेशन में ना जाएं, कभी भी कहीं पर भी दुख मानने को नहीं कहा गया है, दुखी रहने को नहीं कहा गया है। क्योंकि जैन धर्म जो है, एक तरफ तो कहता है कि आप प्रतिक्रमण करो, और दूसरी तरफ कह दिया दुख मानने से दुख बंधता है। ठीक है ना? तो हाउ कैन दे से कि तुम दुख मानो और उसी में रह जाओ। ठीक है ना? क्योंकि दुख मानने से दुख बंधता है, तो इमीडिएटली क्या करो, अपनी निंदा करो। ठीक है ना? आगे मैं ना करूं, इट्स ऐसी दृढ़ता आए। और अगर बार बार वो कृत्य करना भी पड़ रहा है, तो फिर उसके लिए डेली, दिन में भी और रात्रि में भी प्रतिक्रमण किया जाता है। जो रात भर पाप चढ़ा, पाप की क्रियाएं हुई हमसे जाने अनजाने, हम सुबह उठकर उसका प्रतिक्रमण करें, और जो दिन भर में हुई उसके लिए हम शाम में प्रतिक्रमण करें। ठीक है ना? लेकिन अब प्रतिक्रमण हो गया, तो अब हम उसमें उलझे ना रहें, हम आगे बढ़ें, और कैसे मैं उन कमियों को दूर कर पाऊं उस पर चिंतन करें। आप बात समझ रहे हैं नंदा जी? वो आप सही कह रहे हो, लेकिन क्या होता है अब जैसे मेरे को गार्डनिंग अच्छी लगती है, या उससे मतलब मन चेंज होता है। और लेकिन वीड निकालने में या कटिंग करने में अब बहुत दर्द होता है। अब जब नहीं कर पाते तो मैस होता है, फिर वो मतलब जब ज्यादा हो जाएगा तो मतलब गार्डनर से या किसी से करवाएंगे तो है ही। घर गंद मतलब घर या बाहर आप आगे पीछे कोई गंदा तो नहीं छोड़ सकते ना। तो बिना किए भी नहीं रह सकते, और करते हैं तो तकलीफ भी होती है। हम्म। तो आपने जो वर्ड यूज किया, बिना किए नहीं रह सकते, तो ये अपने गृहस्थ की आरंभी हिंसा में आता है। हम गैस जलाते हैं उसमें भी हिंसा है, हाँ। पानी यूज करते हैं उसमें भी हिंसा है, तो किस किस चीज में हिंसा नहीं है? है। ठीक है ना? तो आप इसको इतना बड़ा, अपने आप को डिप्रेशन में ना जाकर, ये मानिए कि मैं कब इस गृहस्थी को छोड़ पाऊं। नहीं तो रास्ता तो है, फिर ले लीजिए आप दीक्षा। कम से कम जो कुकिंग कर रहे हैं आपको तो नहीं दिखेगा। हाँ, आप दिखता नहीं है लेकिन उसका दोष तो लगता है। डेली का मुनि महाराज भी प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना? ऐसा मत मानिए कि उनको दिख नहीं रहा है तो उनकी वजह से उनको दोष नहीं लगता है, लगता है। ठीक है ना? चलने में फिरने में, चीजें रखने उठाने करने में उनसे भी, उनको भी तकलीफ होती है कि उनसे पाप हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन वो उस चीज को दुख मानकर डिप्रेशन में नहीं जाते। पाप हुआ है, मैं आगे ना करूं, या हो रहा है तो मैं उसके लिए हमेशा अपने इस पाप को स्वीकार करूं। समझ रहे हैं? मतलब मेरे को कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है, पता नहीं क्यों। उसमें नहीं फिर जाना, अगर इतना ज्यादा जाते हैं तो फिर उस क्रिया को रोकने की कोशिश कीजिए। फिर आप उस एरिया को पक्का कर दीजिए, जहां तक हो सके सिर्फ पॉट्स रखिए। ठीक है ना? अब पॉट्स में वही मैं मतलब इसी चक्कर में काफी करवाया, और पॉट्स में भी वीड निकल आती है। हाँ हाँ, तो ठीक है, थोड़ा बहुत। अब वही बात है ना कि मजबूरी अगर है तो वो करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना?
और मजबूरी में जो कुछ भी करते हैं गृहस्थ वो उसकी आरंभी हिंसा में है, जो कि हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं। हमने हिंसा में, हिंसा पाप की जब बात आती है तो उसमें हम आरंभी हिंसा के लिए हमारे वैसा पाप मिथ्या हो बोलते हैं। तो अनुभव में आना चाहिए उस समय पर कि मेरी वजह से क्या क्या मैंने गलतियां करी हैं। ठीक है ना। मतलब अगर बहुत ज्यादा इस चीज को सोचते जाते हैं तो ऐसा, मुझे मेरे साथ ऐसा हो रहा है आजकल कि जैसे बिल्कुल भंवर सा लगने लगता है कि हम, अरे इसको ये बोल दिया, अरे इस ये काम हमने किया तो इससे ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मतलब क्या हाँ, एक फिक्स टाइम बना ले कि भाई उतने ही टाइम सोचेंगे, बाकी टाइम तो टीवी देख के अपना मन डिस्ट्रैक्ट कर लो वहां से। मैं ऐसा तो नहीं है। बल्कि यही करना पड़ा मुझे, जी। जी। कि टीवी देख के मुझे डिस्ट्रैक्ट करना पड़ा कि ठीक है अब मैं उसके बारे में नहीं सोच रही। ठीक है, ये एक पीड़ा की स्थिति बनती है जब हम चिंतन ज्यादा करते हैं या हमारे अंदर करुणा जागृत हो रही होती है, कंपैशन बढ़ रहा है, तो हमारे अंदर ये पीड़ा के भाव आते हैं। और ज्यादा आ जाए तो तकलीफ भी ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। लेकिन फिर उसमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, जाप करके, और जैसे टीवी तो ना देखिए, लेकिन मतलब मजबूरी ना मान के देखिए टीवी को, और कुछ भी कर सकते हैं तो वैसा कर लीजिए। ठीक है ना। थैंक यू, वही करना पड़ा मुझे। थैंक यू। हाँ, वर्षा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा मेरा एक क्वेश्चन था। ये जब हम प्रतिक्रमण करते हैं हम्म। तो सब चीज के लिए क्षमा तो मांग लेते हैं, बट इसके अलावा क्या आप लोग हर दिन उसके लिए कुछ फिर प्रत्याख्यान या नियम भी लेते हो? जस्ट वांटेड टू सी कैसे करते हैं सब। हाँ, सब कैसे करते हैं। डेली तो नहीं कर रहे हैं प्रतिक्रमण भी। राइट, हम 14 को ही कर रहे हैं। और उसमें फिर जो जो पापों के नाम आते हैं तो वो एटलीस्ट हमारी अवेयरनेस में रहते हैं। ठीक है ना, कि हाँ हमसे ये पाप हो रहा है। ठीक है ना। तो हम्म। जितना पॉसिबल है उसको छोड़ने की अपने को कोशिश करनी रहती है। हम छोड़ पा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि संस्कार अनादि का है, छूटेगा इसी भव में। ठीक है ना। जितना जितना हम उस पर चिंतन करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, उसके संस्कार उस पर बैंगिंग होती है तो वो ढीले पड़ते ही हैं। अभी से और आज से 10 साल पहले हम जो करते थे उसमें भी बहुत सारे संस्कारों पर असर पड़ा है। ठीक है ना। तो जब वो छूट सकते हैं तो अभी वाले जो अभी हमें बुरा लग रहा है जिन चीजों पर, वो भी आगे चलकर छूट सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए। ये तो हमने अभी प्रोसेस शुरू किया है ना, तो धीरे धीरे फिर हम इस चीज को और ज्यादा बेटर कर पाएंगे। नहीं, तो मेरा क्वेश्चन था कि उसके साथ में फिर हम नियम लेते हैं क्या कि जब तक मेरा पश्चाताप है तो मैं इसके लिए ये छोड़ता हूँ साल, मतलब इतने टाइम के लिए, या फिर माला का नियम है उस तरह से कुछ वो ऐसा? प्रायश्चित होता है। देखो, प्रतिक्रमण अलग चीज है और प्रायश्चित अलग चीज है। ठीक है। हम्म। प्रायश्चित इन जनरल अगर हमें बहुत ही बॉदर कर रहा है तो हम प्रायश्चित अपने आप भी ले सकते हैं। ये ओके। किसी पंचेंद्रिय संगीत जीव की घात हो गया किसी वजह से, तो फिर हम जाकर कभी जाकर मुनि महाराज से डायरेक्ट भी गुरु से ले सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रायश्चित अलग चीज है, प्रतिक्रमण अलग चीज है। ठीक है। ओके। अपने आप भी जो मर्जी समझ में आए, ठीक लगे। क्योंकि अगेन जैसे नंदा जी बहुत नेगेटिव में जा रही हैं, उससे बेटर है कि हम अपने आप ही कोई नियम छोटा सा ले लें। तो वो बेटर है कि मैं जब तक ये घास का काम ना छोड़ दूं या पौधों का काम ना छोड़ दूं, मैं अपनी लाइफ से ये चीज छोड़ती हूँ। ठीक है ना। सही सही। मेक सेंस। थैंक यू। चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र। मैं बस ऐसे ही जो नंदा जी बोल रही थी उसमें ऐड करना चाहती थी कि अ, जैसे मुझे भी पहले ऐसा होता था कि ड्राइव कर रहे हैं तो आई यूज टू फील वेरी बैड कि ड्राइव करते वक्त तो हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। तो उस समय, लेकिन उससे पहले ऐसा हाल था कि गाने गाते जा रहे हैं और ड्राइव करते जा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे नमोकार मंत्र पढ़ने का ख्याल आया। अब एक शुरू करने से पहले भी
हर जीव की जिसकी हिंसा हो रही है या जिसको भी जो भी हम गलत कर रहे हैं उससे मतलब स्टार्ट करने से पहले नमोकार मत पढ़ना, आने के बाद खत्म करने के। तो मुझे लगता है कि मैं बस ये ऐड करना चाह रही थी कि धीरे धीरे हमारी सोच में जो मतलब ड्राइव तो हम उतना ही कर रहे हैं जितना पहले करते थे, कोई फर्क नहीं है उसमें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता इस लाइफ में। जब शायद दीक्षा वगैरह ले लें तब एक अलग बात है, लेकिन जब तक फैमिली को देखना है तब तक तो हमें करना ही है। तो उसमें थिंकिंग में बहुत डिफरेंस आया है मुझे लगता है, ये सब स्वाध्याय वगैरह करने से और ये रियलाइजेशन के साथ में कि पहले जो एंजॉयमेंट होता था ड्राइविंग में, अब वो एंजॉयमेंट नहीं, ड्यूटी लगती है। और उसमें भी रमुकार मंत्र पढ़ के या जो भी चीज मतलब जो भी धर्म का वो पढ़ के भगवान को याद करके एक अलग अपने ऊपर, जो आपने अभी बोला वो बहुत अच्छा मुझे लगा वो चीज भी, कि सिर्फ सॉरी उनसे नहीं बोलना है जिनका हम मतलब जिनको हम तकलीफ दे रहे हैं, सॉरी अपने आप से भी बोलना है, क्योंकि उनको तकलीफ दे के हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने को भी नीचे ले जा रहे हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है ये रियलाइजेशंस जब होने लगते हैं तो आई थिंक उनको पेन की तरह नहीं, एक्सेप्टेंस की तरह लेना कि ये जन्म तो मिल गया है, अब ये जो इसमें हमें हमने जो बांधा हुआ है वो तो हमें लिव, वी हैव टू लिव विद इट। बिल्कुल सही तो है। और देखो क्या हो रहा है ना, तकलीफ क्यों हो रही है ज्यादा, हम पंचम काल में हैं। ठीक है, पंचम काल में, चतुर्थ काल में भी गृहस्थ है और पंचम काल में भी गृहस्थ है। ठीक है, लेकिन पंचम काल में धर्म कम होता जा रहा है। जो ओरिजिनल दो ही मार्ग बताए थे, गृहस्थ मार्ग और श्रमण मार्ग, मुनि अवस्था, जो आरिका अवस्था कह लीजिए। ठीक है ना, दो ही मार्ग हैं। किस चीज के लिए? जो मुक्ति का मार्ग है, शांति का मार्ग है, शांति पथ है, उसमें दो ही रास्ते हैं, गृहस्थ बन जाइए या फिर अम, दीक्षा ले लीजिए। राइट, जिनसे दीक्षा नहीं ली जाए वो गृहस्थ बन गए। गृहस्थ में भी डिफरेंट तीन कैटेगरीज हैं। राइट, जो प्रतिमाधारी हैं, या जो सिर्फ व्रती हैं, है ना, या जो सामान्य से गृहस्थ हैं जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब पहले के जो अरेंजमेंट्स होते थे उसमें, जिसमें हर काम अपने हाथ से करना है, चीजें कम होती थी, घर में परिग्रह कम होता था, और लोगों से इंटरेक्शन भी जितना जरूरी है उतना करा, नहीं तो नहीं करा। घर के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं या सुबह उठ रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, एक सिस्टम था। ठीक है ना। तो अभी क्या है, हम और ऊपर से हम और आ गए दूर, राइट, अमेरिका जैसी जगह में, जहां पर हर तरफ क्या है, विषय सामग्री है। ठीक है ना। तो ऐसे में अब हम वापस से क्या कर रहे हैं, हम स्वाध्याय करके अपने आप को समेट रहे हैं। तो समेटने में थोड़ा टाइम दीजिए, एकदम से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि आज ही मैं सब कुछ कर जाऊं, आज ही से ही मेरी लाइफ जो है ना बिल्कुल जैसी मुझे चाहिए वैसा हो जाए। नहीं, पेशेंस। सिर्फ एक बुक पढ़ने में हमें 1 साल हो चुका है ना। आप सोचिए, क्या अपनी लाइफ को चेंज आने में टाइम नहीं लगेगा? लगेगा। ठीक है ना। अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी हमें अपनी सोच के हिसाब से ढालना होता है, एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होता है। तो हर चीज में पेशेंस की जरूरत है। उतावली अपन ना करें कि आज ही हमने समझी है बात, तो अब की अभी राइट अवे चेंज आना चाहिए, चाहे दूसरा उसके लिए रेडी हो चाहे ना। तो ऐसे भाव भी हमारे ना बने जिससे दूसरे को तकलीफ हो सके। हम अपने को पहले पूरा तैयार कर लें। ठीक है ना। उसके लिए कई बार होता है कि हमें दो लाइफ भी जीनी पड़ सकती है। ठीक है, जो शांति पथ पर चलते हैं वो सामने वाला उसके अंदर के भावों को नहीं पकड़ पाता। ठीक है ना। तो अकेले ही उस चीज में फील बैड करने से अच्छा है कि हम बात को और डीपली समझें कि ठीक है, मैं पंचम काल में हूँ, मैं अमेरिका जैसी जगह पर हूँ, मेरा वातावरण जितना खराब था आज उससे तो बेटर किया ना। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नोट पर अपने आप को खत्म, मतलब उस चिंतन को एंड करिए। ठीक है, ये मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने को डिप्रेशन में ना जाके और पॉजिटिव नोट पर बात को खत्म करना चाहिए। ठीक है। अम,
पूर्णिमा जी, आपने कल कुछ पूछा था, अभी भी आपको उस पर एग्जाम्पल चाहिए या हो गया? नहीं, थोड़ा समझ में आ गया। आ गया समझ में? हाँ, मतलब वही है, एक ही चीज को लेके उसको पूरा अलग अलग तरह से हाँ कोशिश करनी है उसको। हाँ, हाँ। ठीक है। और मेनली हम जितना समझेंगे पहले पाप होता क्या है, ठीक है ना, उतना उतना हमें अपनी गलतियां समझ में आएंगी, हम उसे स्वीकार पाएंगे, ठीक है ना। और जब स्वीकारेंगे तो हमारा अनुभव कैसा आ रहा है वो भी हमें रियलाइज आएगा। तो उस सब के लिए हमारे अंदर एक बाहर की जो दुनिया है ना, उससे अपने आप को थोड़ी देर के लिए शांत करना होगा, ठीक है ना। कि ये समय जो है मेरा, सिर्फ अपने लिए चिंतन करना है कि मेरी अंदर में क्या सोच चलती है, मेरा अभिप्राय क्या है, मेरे किस समय पर कैसे संस्कारों का उदय आता है, ठीक है ना। वो सब भी, उसके लिए हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करने का समय अपने आप को देना होगा, ठीक है ना। हम भागते भागते सब कुछ काम करना चाहें, वो नहीं हो सकता। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक थोड़ा सा आई मीन अनरिलेटेड सा क्वेश्चन है। अभी एकदम से क्लिक हुआ मुझे। इज इट ओके इफ आई आस्क? Sure. अगर हेलो। क्लिक हुआ है तो इससे रिलेटेड ही हुआ होगा ना। हाँ, शायद थोड़ा सा मतलब ये थॉट से, क्योंकि मुझे हमेशा मन में आता है कि जब अरिहंत भगवान होते हैं, उनकी तो जो सारी इस टाइप के कर्म होते हैं वो हो चुके होते हैं, मतलब खत्म। और चार मतलब घातिया कर्म हो चुके होते हैं, और अघातिया कर्म भी अपने आप खत्म होते हैं, अपने उसके अपने, वो उन्हें ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती कि मैं इन्हें खत्म करूं या कुछ भी। तो मैं मुझे ये थॉट आती है कभी कभी कि जब वो मोक्ष के लिए जा रहे होते हैं, उससे पहले जो वो ध्यान करते हैं, वो किस टाइप का ध्यान करते हैं, मतलब वो उनको क्या थॉट्स आती होंगी उस समय? हाँ, देखो, अपनी तो सोच से भी बाहर की बात है, शुक्ल ध्यान की चर्चा है, राइट। शुक्ल ध्यान में उनके राइट। कैसा होता होगा। अपन तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं, धर्म ध्यान तक पहुंच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। शुक्ल ध्यान में उनकी क्या सोच बैठती होगी। जो जहां तक बोला जाता है, तो वो एक किसी एक शब्द पर, एक किसी सूत्र पर चिंतन करते हैं, जब तक 13वां गुण स्थान नहीं आ जाता। उसके बाद तो जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब बस समय हो गया, और अब योग निरोध करना है, कुछ भी विचार नहीं करना, है ना। तो सिर्फ 5 अक्षर मात्र बोलने तक का जो समय है उतना रहता है उनका, और उनको मोक्ष हो जाता है। तो उनकी अवस्था का तो अपन विचार भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और तो वो 5 अक्षर मात्र कौन से बोलते होंगे? आ, वो देखना पड़ेगा, 5 अक्षर बोलने जितना ओके। समय लगता है उतने में फिर ओके। उनको मोक्ष हो जाता है, उनके सारे कर्म झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज फीलिंग साथ एसोसिएटेड नहीं है कि वो मतलब ये नहीं, थॉट? कुछ रहता ही नहीं है ना उनके। अब उनके राग द्वेष कुछ रहा नहीं है, कुछ सोच राइट। की इच्छा के अनुसार हो ही नहीं रहा है ना। वो जस्ट बैठे हैं तो जैसे बैठे हैं, है ना, और कुछ देख रहे हैं, हम्म। उस पर ही चिंतन चल रहा है, कुछ करने का नहीं है अंदर से। ओके, थैंक यू जज। ठीक है, आगे चलें। समझ में आई बात, निर्जरा का करना अपने को ही है। और ऐसा नहीं है कि पंचम काल है तो निर्जरा नहीं हो सकती, या दीक्षा नहीं ली तो निर्जरा नहीं हो सकती, है ना। अपने संस्कारों को तोड़ना ही निर्जरा है। यहाँ पर कहा ना कि जितने जितने अंश में हमने अपने संस्कारों में क्षति लाई है, उतने अंश में उस संस्कार की निर्जरा हुई है, ठीक है ना। पहले हम तीव्र पाप करने के लिए रेडी रहते थे, अब हम वो तीव्र पाप नहीं करने का मन बन गया, तो समझिए कि हमने उस कषाय की निर्जरा कर दी, ठीक है ना। उस कषाय के जो पाप कर्म थे या कर्म बंधे थे, अब वो हमारे उस रूप में उदय में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने उसे खत्म कर दिया, या फॉर द टाइमिंग दबा दिया, जो भी किया होगा, ठीक है। प्रतिकूल वातावरण की बात हमने पढ़ ली थी। संवर में निर्जरा, इसका यह तात्पर्य नहीं कि मंदिर में आने से अथवा संवर अधिकार में बताई जाने वाली विशेष क्रियाओं से उस पुरुषार्थ की बिल्कुल सिद्धि नहीं होती। कुछ अंश में संवर के अंगरूप उन क्रियाओं से भी इन संस्कारों की क्षति अवश्य होती है,
और उसे आप सब अनुभव कर रहे हैं। संवर जब पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि हमें चूज क्या करना है। हम पाप को छोड़कर पुण्य की क्रियाओं को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना। तो पाप क्रियाओं का संवर हो गया, पाप को हमने रोक दिया। ठीक है ना। तो पाप को रोक देने से भी उसके संस्कारों पर असर आता है, वो यहाँ पर बात बताई जा रही है। अब हम पाप करते ही नहीं है, हमने नियम ही ले लिया किसी चीज का। तो जब हमने नियम ले लिया तो हमारे जो बैलेंस, सत्ता में पड़े हुए कर्म बैलेंस हैं, उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो वो अपने आप ही उन संस्कारों की, जो हमने बांध रखे थे संस्कार, उनमें क्षति हो रही है। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि संवर भी हमें निर्जरा करने में सहायक होता है। ठीक है। यदि ऐसा ना हुआ होता तो आप आज उपरोक्त क्रम की चौथी कोटि में बैठे हुए न होते। चौथी कोटि मतलब जो हम अम, पाप क्रिया को छोड़कर, है ना, पुण्य की क्रियाओं में करने में बैठे हैं, तो हम उसमें न बैठे होते। अर्थात इस प्रवचन द्वारा प्रेरित होकर अपने अपने दोषों को स्वीकार कर अपने जीवन में उनका अनुभव, उनके प्रति घृणा, उनको तोड़ने की जिज्ञासा तथा यहाँ बताए जाने पर उन दोषों की अपने उपयोग में पकड़ और उनके प्रति निंदा, जो इस समय आपके हृदय में उथल पुथल मचा रही है, कदापि प्रकट न हुई होती। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अंदर में जो अपराध बोध हो रहा है, वह भी हमारे संस्कारों की क्षति के कारण हो रहा है। क्यों पहले ये भाव नहीं हुए? पहले ऐसे ग्लानि के भाव नहीं हुए तो कुछ कारण ही होगा ना। वैसा हमारा संस्कार, स्ट्रॉन्ग संस्कार था कि हमें वो रियलाइज ही नहीं होता था कि हम गलत कर रहे हैं। जैसा अभी चारू जी ने बोला ना कि पहले तो हम ड्राइव करते हैं तो गाने सुनते हुए पता ही नहीं चल रहा है, मजे ले रहे हैं। ठीक है ना। अब करते हैं तो नहीं नहीं, अरे हमारी ड्राइविंग से कीड़ों का या जीवों का घात होता है, नहीं हमें वो कार्य नहीं करना, और करना पड़ रहा है तो हम अपनी निंदा ग्रह करें। ठीक है ना। तो ये निंदा ग्रह करने का भाव कैसे आ गया? हमारा वो जो संस्कार था पहले, बिना किसी सोच के बस घूमने जा रहे हैं, उस सोच के हमारा वो संस्कार अब टूट रहा है। ठीक है ना। तो ये किसी अंश में हमारी निर्जरा हो रही है। ठीक है। अतः यह बात स्वीकार्य है कि जहां संवर होता है वहां निर्जरा भी अवश्य होती है, यानी संस्कारों पर चोट अवश्य पहुंचती है। निर्जरा का मतलब उसे कंप्लीटली हमारे सत्ता से गायब हो जाना वर्ड नहीं मानिएगा। निर्जरा मतलब संस्कारों को चोट लगती है। जहां कुछ समय के लिए अनुकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को दबाने का पुरुषार्थ होता है, वहां संस्कार भी अवश्य क्षीण होते हैं। ठीक है। हमें सब कुछ अनुकूल मिला है, हम स्वाध्याय अभी कर रहे हैं, लेट से किसी किसी के हो सकता है ऐसा सिचुएशन है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई काम नहीं था, खाली बैठे थे, तो बैठकर स्वाध्याय करने का मन बना लिया। अब करते करते ऐसे विचार आने लगे कि अपनी गलतियां रियलाइज होने लगी, अब ये काम मुझे नहीं करना है ना, मुझे अब इन विकल्पों से बचना है, ऐसे भाव आने लगे। ठीक है ना। तो ये क्या कहा जाएगा? अनुकूल वातावरण में रहकर भी विकल्पों को दबाने का पुरुषार्थ हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा नहीं मानिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिकूल में ही हम अपने विकल्पों पर पुरुषार्थ कर सकते हैं। जब अनुकूल वातावरण है उस समय भी हम अपने संकल्प शक्ति से पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक। और जब हम पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, संकल्प ले लेंगे, तो संस्कार भी अवश्य क्षीण होते हैं। ठीक है। परंतु यहाँ निर्जरा की मुख्यता का प्रकरण है, अर्थात संस्कार प्राबल्य के विच्छेद की मुख्यता। यानी संस्कार प्राबल्य मतलब कि तीव्र संस्कार बैठा था पहले जिस चीज का, अब उसे थोड़ा हमें तोड़ना है, विच्छेद करना है, तो चर्चा उसकी चल रही है। ठीक है। और वो कब होगा? वो संस्कार प्रतिकूल वातावरण में मुझे सब कुछ भुला देता है, सुने व सीखे सब पर पानी फेर देता है। ठीक है ना। तो संस्कार जब प्रतिकूल परिस्थिति है, तब हमें क्या रियलाइजेशन में आता है? क्या वो हमें रियलाइज होता है कि हम अपराध कर रहे हैं? प्रतिकूल वातावरण क्या बनेगा?
जब हमने चूज किया हमें मंदिर जाना है या सत्संगति करनी है, वो तो हो गया अनुकूल वातावरण। ठीक है। अब हमें कोई ऐसे लोग मिल गए जो कहते हैं अरे छोड़ो सब कुछ, इसमें क्या रखा है ना। या सब परिवार के सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और हमारे अंदर ये चल रहा है कि अरे अब क्या करें। ये क्या हो गए, ये प्रतिकूल परिस्थिति आ गई। ठीक है ना। अब या तो हम उनके जैसे बनकर और सब कुछ सीखे सिखाए पर पानी फेर दें, या हम उनके साथ ही जाएं लेकिन अवेयर रहें। ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये डिपेंड करेगा हमारा संस्कार अब कैसा है। अगर तीव्र संस्कार का उदय आ गया तो हम उनके जैसे बनकर और घूमने फिरने चले जाएंगे। और अगर संस्कार में थोड़ी भी कमी आई होगी तो हम उनके साथ जाएंगे तो, लेकिन अवेयरनेस के साथ। समझ रहे हैं डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रतिकूलता किसे कहेंगे और उस प्रतिकूलता में हम कैसे देखें कि हम अपने से बेटर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो दोनों में अंतर है, संवर और निर्जरा में। ठीक। निर्जरा मेनली प्रतिकूल वातावरण में ही देखने में आती है कि हमने संस्कार को कितना तोड़ा है। दोनों में होने वाला पुरुषार्थ यद्यपि एक ही जाति का है, अर्थात विकल्प को रोकने का है। विकल्प यानी इच्छाओं का विकल्प। ठीक है ना। मैं ये कर लूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, ये खा लूं, वो खा लूं, है ना, ये पालूं, ये सीख लूं। ये सब क्या है, विकल्प है। तो इच्छाओं को ही विकल्प कहा। तो इच्छाओं को रोकने का ही पुरुषार्थ करना है। तब भी संवर जो है अनुकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को दबाने का नाम है, और निर्जरा प्रतिकूल वातावरण में रहकर विकल्पों को उत्पन्न ही ना होने देने के प्रयत्न का। ठीक है ना। जैसे हमने नियम ले लिया कि हमें फलाने 2 घंटे के लिए पंखा नहीं चलाना। ठीक है ना। अब ये जो हो गया, और उसी समय पर तेज गर्मी हो गई किसी रीजन से, है ना। ठंडा मौसम था तो हमें पता नहीं चला, अब तेज गर्मी हो गई, तो ये क्या हो गया, प्रतिकूल वातावरण। अब इस प्रतिकूल वातावरण में हमें याद ना आए कि मुझे पंखा चलाना है। क्यों, क्योंकि हमने नियम ले लिया था, इसलिए हमारा पंखे पर ध्यान ही नहीं गया। ये क्या हो गया, ये हमने तप द्वारा उस संस्कार की निर्जरा कर दी। अब हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो हमें जो गर्मी होने पर विकल्प होता था, अब हमने उस विकल्प को ही खत्म कर दिया। तो विकल्प को खत्म कर देना निर्जरा है, और विकल्पों को दबाने का नाम संवर है। ठीक है। संवर में भी पुरुषार्थ लगाना होता है, बुद्धिपूर्वक कुछ करना होता है, और निर्जरा में भी। हम्म। परंतु संवर में थोड़े बल से काम चल जाता है ना, क्योंकि हमने थोड़ी देर के लिए उसको रोक दिया। जबकि निर्जरा में अधिक बल की आवश्यकता होती है। अनुकूल वातावरण की अपेक्षा प्रतिकूल वातावरण में रहकर कोई काम करना अधिक कठिन है। अनुकूल वातावरण में रहकर संवर के साथ साथ होने वाली निर्जरा करने का बल तो हमारे अंदर है। ठीक है। हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहां गर्मी पड़ती ही नहीं। ऐसी जगह पर अगर हमने पंखे का नियम ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना। फर्क तो पड़ेगा लेकिन थोड़ा। तो उस अनुकूल वातावरण में रहकर कोई नियम लेना को कहा संवर। और प्रतिकूल वातावरण में जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर हो, 45 डिग्री टेम्परेचर हो, और वहां हमने 1 घंटे के भी अगर पंखा ना यूज करने का नियम लिया, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, निर्जरा कहलाएगी। ठीक है। तो इस तरह से गृहस्थ में रहकर निर्जरा करने के अर्थात संस्कारों की शक्ति अधिक अधिक क्षीण करने के बल से भी आज सौभाग्यवश हम शून्य नहीं है। अतः अपनी शक्ति को न छिपाकर संस्कार क्षति की दिशा में उसका पूरा पूरा प्रयोग करें। मन की गहराइयों में छिपे संस्कारों को ललकारें और उनसे युद्ध करें। ठीक है। तो ये जो संस्कार क्षति की बात करी है, उसी के बल पर जो गृहस्थ है वो आगे आगे बढ़ता है। ठीक है ना। पहले मूल गुण को पालन करता है, सप्त व्यसनों का त्याग करता है, फिर 12 व्रतों को धारण करता है, फिर
11 प्रतिमाओं को धारण करने का भी उसका मन बन जाता है। ठीक है ना? कैसे बन जाता होगा, सोचिए आप, है ना? क्यों वो सोले के या प्रासुक भोजन ही करने का मन बना रहा है? क्योंकि अब उसे हिंसा अच्छी नहीं लग रही है, उसको लग रहा है कि मैं भोजन भी ऐसा करूं जिसमें जीव की हिंसा कम से कम हो। ठीक है ना? ये क्या हो गया? ये अंदर में अपराध बोध जागृत होता जा रहा है, और जैसा अनुभव में आ रहा है कि नहीं, हिंसा करने से बड़ी तकलीफ होती है, बेचैनी हो जाती है, वो नहीं करना मुझे, है ना? तो उस तरीके से करते करते उस लेवल पे पहुंच जाता है। तो इसलिए अपराध बोध होना बहुत जरूरी है। उसमें हमें कैसा अनुभव आ रहा है, फिर हम दूसरे के शूज में पैर रख कर देख पाते हैं, है ना? कि नहीं, जीव को तकलीफ होती है तो मुझे नहीं करनी, करते करते वो स्थूल हिंसा से सूक्ष्म हिंसा की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है ना? तो एक क्रम है, ये प्रोसेस है पूरा, और पूरा साइंटिफिक है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो यहाँ तक के निर्जरा तत्व तक किसी को कुछ क्वेश्चन या शेयर करना है? हम्म, चारू जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम कोई चीज के डिसाइड करते हैं तो एक टाइम बांध के उतने टाइम के लिए डिसाइड नहीं, अगर हमने मतलब बिना टाइम बांधे हमने डिसाइड किया तो हम उसे उतना कैरी नहीं कर पाते हैं, मतलब ऑब्वियसली वी डोंट स्टॉप। लेकिन अगर हमें ये चीज है कि देर आर चांसेस कि हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तो उसमें अगर हम बिना टाइम का वो करें, उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या कुछ फायदा होता है या इट्स अ कंप्लीट आप, वेस्ट मतलब? जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लेट से 10 साल का ना लें और बस प्रैक्टिस की तरीके से कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ होता है कि नहीं, ऐसा? हाँ, मतलब जैसे कोई भी छोटी सी भी बात मान लो, जैसे हम सोचें कि अच्छा 2 घंटे हम अब कुछ नहीं खाएंगे, तो उसमें हमने 2 घंटे की प्रॉमिस सी करी है, राइट, कि हम नहीं खाएंगे। अगर हम वो नहीं मतलब टाइम नहीं बांधें तो उससे और हम सोचें कि जब तक हमारी कोई मतलब वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, तो वो तो नहीं खाएंगे। तो क्या उसमें इस टाइप की थिंकिंग में कोई फायदा होता है या फिर हमें वो टाइम बाउंड करना ही चाहिए? नहीं, टाइम बाउंड तो बल्कि स्टार्टिंग का स्टेज होता है, जिसमें हमने जीवन में कभी नियम नहीं लिए, तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा टाइम बाउंड कर लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में क्या होता है साइकोलॉजिकली, 2 ही घंटे की तो बात है, समझ रहे हैं हम? एक कहा जाए कि आपको आ, अगले दिन सुबह तक अब जल नहीं ग्रहण करना, है ना? तो उसमें हमें क्या होता है, अरे सारी रात है। और एक आप कह दें 6 घंटे की बात है, समझ रहे हैं आप? तो ये साइकोलॉजिकली हम्म। उसको बीट करने के लिए टाइम लिमिट करके काम किया जाता है, अदरवाइज टाइम लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना? मुनि ओके। महाराज सामायिक करने लगे, वैसे तो कहा कि 48 मिनट की मिनिमम करनी है, मिनिमम का टाइम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम का कोई टाइम होता है क्या? नहीं। कोई कोई मुनिराज 36-36 घंटे की सामायिक में भी लगे रहते हैं, कर जाते हैं। ठीक है ना? हम्म। तो मेन चीज है कि अपने में, अल्टीमेटली अपने में इंडल्ज रहना था। एक मनुष्य भव मिलने का जो उद्देश्य है ना, वो याद आना चाहिए हमें। ठीक है ना? हम क्या छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, उसमें हमें उलझना नहीं, वो भी विकल्प हो जाएगा। ठीक है? हमारा गोल तो हमें अपने तक पहुंचाना है। अगर छोड़कर हम टीवी देखने लग जाएं कि हर हम्म। याद ना आए इसके लिए हम टीवी देख लेते हैं, तो हमारा करा और ना करा बराबर हो गया। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमने सोचा कि हम छोड़ देते हैं और फिर बार बार याद आ रहा है कितना टाइम हो गया, इतनी देर हो गई या नहीं हो गई। तो वो मुझे लगता है कि इजंट दैट अ वेस्ट, मतलब फोकस तो वहीं पर है अभी भी के वो चीज चाहिए हाँ, थी। वो डिपेंड करता है आपकी, हो सकता है आपके लिए वो वर्क नहीं करता हो, किसी के लिए वो वर्क करता है। ठीक है ना? हर एक राइट। का अपना रहता है। तो जैसा भी बने, अपने को मेन पर्पस क्या है कि हमारे जो 24 घंटे हैं ना, उसमें हम कितनी देर अपने पास हैं, हमने क्या हम्म। छोड़ा। छोड़ा क्या नहीं छोड़ा, उससे हम्म। भी इतना मैटर नहीं करता। छोड़ने का पर्पस सिर्फ विकल्पों से छुट्टी पाना। ठीक। हम्म।
ओके। इतनी देर तक हमारे थैंक यू अंदर सर। कोई इच्छा ना आए। राइट। लेकिन हम एक चीज से छूटे और दूसरी चीज की इच्छा करने लग गए। ठीक है ना, आप समझिएगा इसकी डेप्थ को। ठीक है ना, हम्म। मार्ग की डेप्थ हमें समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कोई एक चीज छोड़ा और हमें लगा हम तो अहंकार आ जाए मन में, तो वो भी हमारा को कहीं से भी मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं लेके जाएगा। मतलब छोड़ने का अहंकार। छोड़ने का अहंकार, यस। ओके। है ना। तो हमें देखना है हमारा गोल था क्या। हम जो मनुष्य भव मिला है ना, मनुष्य भव मिला है उसमें 5 इंद्रियां मिल गई हमें। ठीक है ना, संगी पंचेंद्रियां हैं। जिस हम्म। हम संगी पंचेंद्रिय जानवर भी होता है, लेकिन हम उससे बेटर हैं। ठीक है ना। तो हमें जो बेटर मिला है हम उसका यूज क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। जो मिला था वो हमें किसके लिए मिला था, कि आगे कभी जन्म ना लेना पड़े, ऐसा कुछ कर जाए। हम्म। ठीक है। और हम करने, जो भी क्रिया करने लगे, उसमें अगर हम उसी के जाल में उलझ कर रह गए तो वो क्रिया हमारे लिए वेस्ट हो जाएगी। ठीक। तो ये ओके। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ भी नियम लें, कुछ भी मन बनाए करने का, उसके पीछे हमारा अभिप्राय विकल्पों से बचने का होना चाहिए। ठीक है। अगर विकल्प से नहीं बचे तो हमारी कोई भी क्रिया किसी काम की नहीं है। हम एक तरफ से पुण्य बांधेंगे और एक तरफ पाप बांधते रहेंगे, तो अपना बैलेंस आउट होता रहेगा। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या इस तरह सोचना भी थी, मतलब इज इट रॉन्ग कि चलो अभी तो मेरे विकल्प बन रहे हैं, लेकिन आई कीप प्रैक्टिसिंग सो दैट लेटर मे बी व्हेन आई गेट बेटर इन माय प्रैक्टिस फिर विकल्प भी शायद नहीं बनेंगे। हाँ, तो सोचिए कि विकल्प आ रहे हैं, ये रियलाइज होना ही बहुत बड़ी अवेयरनेस है। ये विकल्प मुझे ना आए, ओके। अभी तो आ रहे हैं, बाद में ना आए, हम्म। मैं इस पे वर्क करूं। ठीक है। ये क्या है, ये मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ने वाले कदम है। ठीक है ना, बेबी स्टेप्स ओके। बोलते हैं जिन्हें। लेकिन स्टेप्स तो हैं, डजंट मैटर बेबी हम्म। स्टेप, हमें बढ़ने मतलब से मतलब। अगर विकल्प भी आ रहे हैं तो वी शुड नॉट टेक अ स्टेप बैक, यस। मतलब आगे बढ़ते हैं। उस Okay. अवस्था को स्वीकार करें कि अभी मैंने जो छोड़ा था ना, वो विकल्पों हम्म। के साथ था। मैंने हम्म। टाइम का वेस्ट कर दिया, मैंने कुछ और करने में अपने विकल्प को लगा दिया, क्या फायदा हुआ। है ना। तो इतनी अवेयरनेस अगर हम में आ रही है, इसका मतलब हम शांति पथ पर बढ़ रहे हैं। ओके। थैंक यू सर। हाँ निधि जी, आपने चारों विकल्प का क्या मतलब है? एक सेकंड बस, मेरी छोटी सी विकल्प विकल्प को का। आप याद रखिए, इच्छा। ओके। नहीं, जैसे ये कहा कि 1 घंटे का 2 घंटे का ले लिया, तो उसमें विकल्प क्या हुआ? उसमें आप 1 घंटा फिर कर क्या रहे हैं। ठीक है। आपने एक चीज का तो नियम लिया कि मुझे इस 1 घंटे के लिए पानी नहीं ग्रहण करना है या भोजन हम्म, नहीं करना है। तो एक हाँ। घंटे तक लेट से आपने वो तो नहीं किया, अब आप बोर फील करने लगे, आपने सोचा चलो ऐसा करते हैं टीवी चला लेते हैं। हम्म, समझ रहे हैं, फिर से विकल्प जाल तो चल पड़ा। ठीक है। हाँ, नहीं, ठीक है, समझ गई। तो ठीक बात है, है अपने मन को देखने की, वो जा कहाँ है। बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। छोड़ना उतना मैटर नहीं करेगा जितना कि अपने मन को हमें एक तरह हाँ, से रोकना है, विषयों के से हटाकर अपने तक लेके आना है। नहीं, पर उसमें अगर जैसे छोड़ के तुम महाराज जी लोगों के प्रवचन सुन लो या कोई चीज और सोच लो, टीवी नहीं, हाँ। जैसे ये चीजें सुनो, तो उसमें भी विकल्प ही कहा जाएगा? उसमें विकल्प इन द सेंस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अगर कोई इच्छा आएगी भी तो अपने कल्याण की इच्छा आएगी। ओके। है ना। तो वो प्रशस्त है, तो उसको मतलब मना नहीं किया गया है। ठीक है, थैंक यू। इसीलिए जब उपवास लिया जाए तो पूरा दिन धर्म ध्यान करो। है ना। हम्म, ताकि हमारे अंदर विकल्प ना आने। बिल्कुल। ठीक है। निधि जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी चारू जी, जय जिनेन्द्र। मेरे को नंदा जी की बात पे ही आपसे मतलब कुछ पूछना था कि अगर हम जैसे हमारे में बताया है कि कल्प वृक्ष लगाना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, कल्प वृक्ष की तरह सोच के लगाना चाहिए। तो ये मैंने कभी अगर हम नहीं।
हमें कल्प वृक्ष लगाना चाहिए मतलब मैंने कहीं सुना था कि हम जो प्लांटिंग करते हैं उसे नॉर्मल प्लांटिंग ना सोचकर इस तरीके से करो कि हम कल्प वृक्ष लगा रहे हैं इस तरीके से। तो क्या अगर हम ये सोचकर करते हैं तो भी उतना ही पाप लगेगा? देखो, मैंने पहली बात तो सुना नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, मुनि महाराज भी कभी वृक्ष लगाने को, ग्रीनरी बढ़ाने को मना नहीं करते। ठीक है ना। हमारे को विकल्प आ रहा है वीड का, मेनली। हम्म। वीड क्या है, हमारी उस सुंदरता को खराब कर रहा है, या हमारे अच्छा नहीं लग रहा है हमें कि ये कल को हमारे पौधे को ही खत्म ना कर दे, है ना। तो वीड एडिशनल हो गया। ठीक है ना। बीट उसकी एडिशनल हो गया, लेकिन अपन उस चीज को इस तरीके से भी सोच सकते हैं ना कि हम एक तरीके से अगर उसे हटा रहे हैं तो उनकी रक्षा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं उन्हें। बिल्कुल सही है। इट्स और डिपेंड कि हमारे भाव क्या है वो हटाते समय ना, तो उसमें हमें उतना पाप नहीं लगेगा, राइट? बिल्कुल सही है, आप मान के चलिए, जब किसान खेती करता है तो उसे अपनी फसल को बचाने के लिए वीड को मारना ही पड़ता है। ठीक है ना। हम्म। अगर वो नहीं करे तो उसकी फसल खत्म हो जाएगी। हम्म। तो ये क्या करें अभी? तो ये उसकी उद्योगी हिंसा में आता है। ठीक है ना। तो हम सब जो भी हैं वो निरंतर पाप का बंद करते हैं। ठीक है, लेकिन हम उसमें दुख मानकर डीप सैडनेस में नहीं जाएं, बल्कि हम अपने को किसी ऐसी चिंतन में लगा दें, हो सकता है जिनेंद्र देव की भक्ति में लगा दें, उनकी स्तुति वंदना में लगा दें, कि मोक्ष मार्ग के चिंतन में लगाएं, सात तत्वों के चिंतन में लगा दें। ठीक है। आप वो कार्य भी करते जा रहे हैं और सात तत्वों का चिंतन भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा करके हम्म। आप अपने उस तकलीफ को कम भी कर सकते हैं। और गृहस्थ में होने वाली हिंसा से तो बच नहीं सकते, लेकिन जितने लेवल तक हम रिड्यूस कर सकते काम को, तो कर सकते, करना ही चाहिए। ठीक है। रिड्यूस करना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है, जैसे आदिनाथ भगवान ने भी 6 शिक्षाएं दी हमें, उसमें एक ये भी आती है कि अ, अगर हम अपनी रक्षा, मतलब अपनी रक्षा अपनी या धर्म की हमें पहले करनी चाहिए। हाँ। ठीक है। ठीक है, उसमें अगर हम धर्म की रक्षा भी कर रहे हैं किसी से, तो एक तरीके से मतलब वो किसी भी तरीके से रक्षा हो सकती है। बिल्कुल तो सही। उसमें हम सेफ, मतलब देखा जाए तो सेफ सेफ ही कर रहे हैं ना, किसी चीज को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, तो उस चीज में हमें वहां भी पाप नहीं लगेगा ना। अगर हम सेम इसे अगर गार्डनिंग में अगर इस चीज को अप्लाई करें, तो वो मतलब वो भी आरंभिक हिंसा, उतना ही पाप लगेगा फिर हमें। वो विरोधी हिंसा में आता है। जब धर्म की रक्षा के लिए कोई हिंसा की जाती है तो वो विरोधी हिंसा में आता है। हम्म। और यहाँ पर अपनी आरंभी हिंसा है। आरंभिक हिंसा हो रही है, लेकिन रक्षा दोनों ही चीज की। हिंसा है। ठीक है ना। अपने को उसका दोष तो लगता ही है। ये मत समझिए कि विरोधी हिंसा है तो कोई नहीं, करते रहो। ठीक है ना। उसमें भी पुण्य मिलता है और पाप भी लगता है। ठीक है, लेकिन वही बात है, फिर हम प्रतिक्रमण करते हैं कि कारण क्या था उसके पीछे, अभिप्राय बहुत बड़ा था, धर्म की रक्षा थी। ठीक है ना। हम्म। तो गृहस्थी के लिए अगर जरूरी है तो हम हिंसा करते ही हैं। जैसे कि टर्माइट वगैरह हो जाए तो उसका क्या इलाज है? कुछ भी नहीं। राइट। लेकिन जहां तक हो सके हम अब अवेयरनेस के साथ रहते हैं, तो हम हिंसा से बचने की कोशिश करें। ठीक है। थैंक यू। चलिए, इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक तरु सदा देत हु लोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बंद करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिंदा सभी को। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिंदा सभी को।